हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का हमारे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल करने से है और हम आपको आगे बताएंगे कि आज हमारा व्लॉग इतना स्पेशल क्यों है। और हम जाने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, हमारा व्लॉग आज इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम अनिरुद्ध के बर्थडे के लिए फाइनली डेकोरेशन सिलेक्ट करने आए हैं। तो यहाँ पर हमारे अनिरुद्ध का बर्थडे होने वाला है, तो हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर कैसे डेकोरेशन कराना है हम लोगों को। तो डैडा बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है और मैं और अनिरुद्ध बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अनिरुद्ध बोल रहा है, मम्मा यहीं पर होगा ना मेरा बर्थडे? तो मैंने बोला यस। फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से निकल आए थे कि क्या कैसे कराना है। अपना डेकोरेशन पूरा डिसाइड करके हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने रास्ते में देखा कि यहाँ पर कुश्ती हो रही है, तो क्यों ना जाकर देखा जाए कि अंदर कैसे कुश्ती चल रही है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, ट्रस्ट मी, मैं फ़र्स्ट टाइम कुश्ती देखने वाली थी। और जैसे ही हम लोग अंदर गए तो हमारे अनिरुद्ध का एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ऊपर था। उसको लाइटिंग वगैरह दिख रही थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम अंदर गए तो हमने देखा कि कुश्ती तो यहाँ पर ख़त्म ही हो चुकी है और यहाँ पर कल गर्ल्स की हुई थी। गाइस, मुझे इतना गंदा लगा ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम कुश्ती देखने आई और यहाँ पर कुश्ती ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग रेडी हुए और हम लोग जा रहे थे आज घूम। और मैं बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं मॉल और अनिरुद्ध आज फर्स्ट टाइम मॉल जा रहा है हम लोगों के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। देखिए गाइस, इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा था ना पीछे बैठ के। जैसे ही हम कैमरा ऑन करते तो वो मस्ती करना बंद कर देता और जैसे ही हम लोग कैमरा को ऑफ कर देते तो तुरंत उसकी मस्ती दोबारा से शुरू हो जाती। गाइस, इतनी हंसी आ रही थी अनिरुद्ध को देखकर। वो इतना मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत हैप्पी था वो। फिर मैंने और उसके चाचू गाइस बार बार उसको कैप्चर कर रहे थे कि कहीं तो अनिरुद्ध की मस्ती आ जाए जो कि हम आप लोगों को दिखा सकें। अनिरुद्ध बार बार इतना हैप्पी हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा। कभी गर्दन को हिला रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। और जैसे कि बोल रहा हूँ, मम्मा अब मेरे को फ्री छोड़ो, मैं यहाँ गाड़ी में से चला थोड़ी जाऊँगा, अब मेरे को सीट पे बिठाया करो, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बीच में बिठाया और वो, ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम वो बैठ के इतना खुश हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। और फिर यहाँ पर देखिए गाइस, कितना प्यारा गुरुद्वारा है। ये हमारी भिलाई का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पर इतनी अच्छी वाइब आती है ना जब हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ से चल दिए। अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है अभी। और फिर हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए गाइस, कैसे मैंने ये चुपके से एक क्लिप ली थी और ये कैसे अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा है। फाइनली हमने एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाने के लिए लास्ट में ले ही ली। उसके बाद हम लोग मॉल पहुंच चुके थे और अनिरुद्ध के चाचू उसको कैप पहनाने में लगे हुए थे और अनिरुद्ध को 10 बार कैप पहनाई और बेचारे ने 10 बार फेंक दी। बट चाचू, आप मेरे से जीत नहीं सकते हो, आप जितनी बार भी मुझे कैप पहनाओगे उतनी बार मैं निकाल दूंगा। फाइनली फिर चाचू को बिना कैप के ही उसको ऊपर ले जाना पड़ा। तो हम लिफ्ट की तरफ चल दिए। और गाइस, आज संडे था और संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग ऊपर पहुंच गए। फिर अनिरुद्ध को लगता है कि कहीं भी मैं जाऊं तो उसको लगता है कि मम्मा मुझे गोद में ही रखे। तो फिर थोड़ी देर मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया था क्योंकि अनिरुद्ध थोड़ा सा परेशान कर रहा था और वो बच्चों को देख रहा था, बच्चे गाड़ियाँ चला रहे थे। और जैसे ही हम लोग पीछे वीडियो शूट करवाने के लिए खड़े हुए तो हमें सामने से दिखा कि ट्रेन आ गई। और गाइस, मुझे इसको देख के लग रहा था कि जब मेरा अनिरुद्ध थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो हम लोग भी ऐसे ही ट्रेन में झूला झूला करेंगे। और फिर हम लोग आगे चल दिए और हमारी ड्यूटी चेंज हो गई। हमारे पास कैमरा आ गया और चाचू के पास अनिरुद्ध। और गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि जो हमारे अनिरुद्ध के जो चाचू हैं वो इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। वही, मतलब अनिरुद्ध को सबसे ज़्यादा वही रखते हैं, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद हम लोग चल दिए थोड़ा शॉपिंग करने। तो हम लोग ज़ूडियो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए, चाचू ने ही अनिरुद्ध को कैरी किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने कर लिया क्योंकि चाचू हमारे छोटे हैं, कहीं ज़्यादा थक ना जाएं। और हम लोग चल दिए गेम सेक्शन में।
और यहाँ पर हमारे अनिरुद्ध का फ़ोटोशूट चल रहा है और अनिरुद्ध भी बड़े प्यार से फ़ोटोशूट करा रहा था और इतनी मस्ती कर रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। उसको लग रहा था मम्मा मैं भी अंदर जाऊँ, बट अभी अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा ही छोटा है। फिर हम लोग गए हॉरर हाउस और हमने वहाँ पर हॉरर हाउस देखा और एक चीज़ मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग देखी कि यहाँ पर कोई भी कपल अंदर जाओ और ऑटोमेटिक ही उस कपल का फ़ोटो क्लिक होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मॉल घूमा और फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हमें जाना कहाँ है। तो हमारे डैडा ने बोला कि हम लोग चलते हैं गेम सेक्शन में, वहाँ पर बहुत सारा एंजॉयमेंट करके फिर घर चलेंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया था और यहाँ पर हमारे डैडा अपने कार्ड को रिचार्ज कराने चले गए थे। यहाँ पे हमें कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है, उसी के बाद ही हम गेम खेल सकते हैं। तो हम लोग आ चुके थे अंदर, तो हम लोग देख रहे थे घूम के कि हम पहले क्या खेल सकते हैं। तो मैं और अनिरुद्ध के चाचू सबसे पहले चेक कर रहे थे कि हम लोग क्या खेलें। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद लास्ट में डिसाइड किया कि सबसे पहले हम ये स्क्रीन गेम खेलेंगे, जिससे कि अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगेगा और वो स्क्रीन को थोड़ा सा देखेगा तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसके बाद हमने पहले उसको ये वाला गेम खिलाया, फिर हमने अनिरुद्ध को कार चलवाई और अनिरुद्ध कार को चला के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर हमने ये बाइक वाला गेम खेला और बाइक वाला गेम तो मुझे भी गाइस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। ये बच्चों का गेम है, बट अभी अनिरुद्ध बहुत छोटा है तो वो मम्मा के साथ खेला। फिर हमने ये गन वाला गेम खेला। लास्ट में हम अनिरुद्ध को दोबारा से कार चलवाने गए और अनिरुद्ध को इतनी अच्छी ये कार लग रही थी ना कि उसका उतरने का ही मन नहीं था। देखिए गाइस कैसे अपने हाथ से ही खुद चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अनिरुद्ध की ड्यूटी उसके डैडा पर चली गई। और गाइस आपको एक राज की बात बताऊं, देखिए अनिरुद्ध की कैप कहाँ लग रही है अनिरुद्ध के चाचू के सिर पे। और गाइस हम जैसे ही जा रहे थे तो मैंने ये वाइट कलर के 2 आउल देखे, जिनको देखकर एकदम से मेरा दिल रुक गया कि निशु इसको देखकर आना। फिर हम लोग शॉप के अंदर गए सभी लोग और हमने बहुत सारे टॉयज़ देखे। इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ थे गाइस कि बस मन कर रहा था कि सारे ले लूं। पर अनिरुद्ध हमारा किसी भी टॉय से नहीं खेलता है, उसके इतने सारे टॉयज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि उसको ऐसे टॉयज़ से खेलने का शौक ही नहीं है। सिर्फ उसको ये है कि जो आवाज़ करें। उसके बाद गाइस बीच मॉल में ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी तो मैंने सभी की क्लिप ली। देखिए गाइस ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये पूरे पैर रख देंगे तो नीचे गिर जाएंगे और ये इस गेम को पूरा मज़ा लेते हुए और हमारे अनिरुद्ध की कैप गिर गई, विकेट भी आउट। फिर मैंने सबको बोला कि मैंने आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस ली हैं, क्या आप मेरी एक वीडियो नहीं बना सकते? आपने तो मुझसे बोला ही नहीं। तो हमारे डैडा ने बोला निशु रुको ना, तुम भी जाओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा सा इंजॉय मैंने भी किया और मैं भी उन सीढ़ियों पर चढ़ी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ये छोटी मोटी एक्टिविटी आपके बचपन को दोबारा याद दिला देती हैं। उसके बाद हम गए DIY और हमने यहाँ पे देखा कि पेन के ऊपर लेटरिंग शीट बनी हुई थी और चाचू दूसरी चीज़ ले आए। गाइस आप समझ सकते हो कि ये क्या है। और मुझे इसको देखकर इतनी हंसी आ रही थी ना कि ये भी कुछ होता है क्या पेन के ऊपर। तो उसके बाद हमारे अनिरुद्ध ने बहुत ज़्यादा सीटी बजाई गाइस। हमारा अनिरुद्ध जब 5 मंथ का था जब भी से सीटी बजा लेता है मतलब। और उसके बाद मैंने और अनिरुद्ध ने एक छोटा सा यहाँ पे इंजॉय किया और अनिरुद्ध को इतना अच्छा लग रहा था ये वाला एक्टिविटी करके। बार बार बोल रहा था जैसे कि मम्मा आप जल्दी जल्दी करो ना, मेरे को घूमी घूमी कराओ ना। और यहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारे चाचू दूर से हमारी वीडियो शूट कर रहे थे। और गाइस हम लिटरली इतना ज़्यादा थक गए थे ना, क्योंकि अनिरुद्ध हमारी गोदी में ही रहता है और कहीं बाहर जाते हैं तो उसको और ज़्यादा मतलब अटैचमेंट चाहिए रहता है कि मम्मा आप ही मुझको लो। और मैं यहाँ पे डैडा को बता रही हूँ डैडा आज मुझे अनिरुद्ध ने इतना ज़्यादा थका लिया। और अनिरुद्ध पीछे से आवाज़ दे रहा है डैडा नहीं मम्मा झूठ बोल रही है। और फिर मैंने लाइट जला के दिखाया अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध देखो आज आपने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया है। फिर हम फाइनली घर के लिए चल दिए
और रास्ते में हम तीनों बहुत सारी बातें करते हुए आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और अनिरुद्ध सो गया था, बहुत रात भी हो चुकी थी। और यहीं पर हम अपने व्लॉग को बंद करते हैं। तो बाय, अनिरुद्ध भी जग चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब